वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सर इब्रार। और जिस तरह हमारे फ़िज़िक्स के टॉपिक्स चल रहे थे, तो उन्हीं में से कुछ 2 से 3 सवाल आज हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चले शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला सवाल है, हाउ टू मेजर अ हाइट ऑफ योर फ्रेंड। भाई फिज़िक्स हमें कह रही है अपने दोस्त की हाइट तुम्हें कैसे पता करनी है। अपनी हाइट छोड़ो, बाकी की हाइट छोड़ो, अपने दोस्त की हाइट तुम कैसे फाइंड कर सकते हो। टू मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड वी कैन यूज़ मीटर रूल और इंच टेप। हमें अपने दोस्त की या किसी भी इंसान की, यहाँ उसने एक दोस्त का नाम लिया, लेकिन भाई हमें किसी भी इंसान की हाइट वगैरह मालूम करने के लिए किन 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है आम तौर पर। इंची टेप, जिसको आम ज़बान में हम लोग कहते हैं, या फिर मीटर रूल, वो जो नापने के लिए आपने देखा होगा कुछ मिस्त्रियों के वगैरह के पास, या फिर कहीं भी आप जाते हो वो दर्जी वगैरह जो टेप वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम बस इन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो अमूमन यूज़ भी हो रही थी तमाम घरों में, या फिर कहीं पर भी आप जाओ आपको नापने के लिए हाइट वगैरह के लिए यही 2 चीज़ें आमतौर पर यूज़ होती हैं। और वी यूजली स्टैंड नेक्स्ट टू अ डिवाइस कॉल्ड अ स्टेडियोमीटर। अच्छा, स्टेडियोमीटर एक नया अल्फाज यहाँ पर इसने इस्तेमाल किया। भाई स्टेडियोमीटर शायद कुछ लोग ना जानते हो स्टेडियोमीटर क्या होता है। यहाँ के तो, हमारे एरिया के तो डॉक्टरों के पास तो माशाल्लाह ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं होते, लेकिन आप कहीं हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल में जाएँ या किसी बड़े अच्छे हॉस्पिटल में जाएँ तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, पहले हाइट वगैरह, वेट वगैरह चेक करते हैं बंदे का। तो वो क्या, या फिर उससे भी अच्छी मिसाल कि भाई आप ये जिस तरह कोई पुलिस के, नेवी के या कोई टेस्ट वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी उनकी हाइट नापते हैं। तो वो क्या, बिल्कुल उस दीवार के साथ खड़े होते हैं और उसके बाद से वो एक स्केल टाइप होता है, वो उसके सर तक फिक्स आता है, जिसपे बैक पर उन सारी इंची उसकी मेजरमेंट लिखी हुई होती है कि भाई ये 5 फुट 4 इंच है, 5 फुट 10 इंच है। तो ऐसी चीज़ को जो एक फ़िक्स वॉल पर या एक फ़िक्स मशीन पर होती है और उसके साथ ही उसकी सारी मेजरमेंट लिखी हुई होती है 0 से लेकर और फर्दर वो 100 इंच चाहे 7 फुट का हो या किसी भी उसकी हाइट हो। तो ऐसी जो चीज़ जो एक फ़िक्स स्केल पर मौजूद हो और जिससे आपकी हाइट नापी जा सके, उसको स्टेडियोमीटर कहते हैं। आप नेट पर भी सर्च करते हैं, उसके साथ मैं इंशाल्लाह इसके साथ वो इसकी पिक्चर भी भेज दूंगा, और किसी भी आप हॉस्पिटल वगैरह में भी जाएं वहाँ पर भी आपको मिलेगी। अ स्टेडियोमीटर इज़ अ लॉन्ग रूलर अटैच टू अ वॉल। एक लंबा स्केल होता है जो किससे जुड़ा हुआ होता है, एक लंबा स्केल है जो अटैच हुआ हुआ है, जुड़ा हुआ है किसके साथ, एक दीवार के साथ। इट हैज़ अ स्लाइडिंग हॉरिजॉन्टल हेड पीस। उसके साथ एक स्लाइड करने वाला हेड पीस होता है जो क्या करता है, ऊपर नीचे उस पर्सन के हिसाब से कि जितना उसका हेड पहुंच रहा है, जहां तक उसका सर पहुंच रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर से उस बंदे का हेड शो करूंगा, उसकी हाइट यहां तक है उस स्लाइडिंग स्केल की, उसके हेड तक पहुंचाने के लिए जितना वो है, जहां तक फॉर एग्जांपल वो यहां तक पहुंचा था और उस यहां तक बन रहा था 5 फुट 3 इंच, तो इससे उसको आसानी से मेजर करने में कोई दिक्कत नहीं होती। कोई चीज़ नहीं जिसमें अमूमी तौर पर बोलते हैं भाई, जो आम तौर पर लोग बोलते हैं भाई आपने चप्पल ऊंची पहनी हुई है, ये वो, तो इसमें कोई इस चीज़ की टेंशन नहीं होती। क्या भाई, बंदे ने सिंपल उस मशीन पर उस स्केल के पास खड़ा होना है और वहाँ से वो स्लाइड कर कर आपके हेड तक पहुँचा देगा, जिससे आपको आपकी हाइट आसानी से मालूम हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है, दैट एडजस्ट टू रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ आवर हेड। जो हमारे जो अभी मैंने बात बताई कि वो हमारे सर तक फिक्स पहुंचता है, जिससे हमें इट इज़ अ क्विक वे ऑफ एक्यूरेटली मेजर आवर हाइट, जिससे हमें एक्यूरेटली फिक्स हमारी हाइट पता चलती है। तो बेटा ये एक सवाल था, इसके बाद इंशाल्लाह दूसरा सवाल भी कवर करेंगे इसके साथ जी। तो हमारे अगले 2 सवाल हैं कि हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन अ ईयर, कि एक साल में बेटा कि कितने सेकेंड्स होते हैं। तो इसको अमूमी तौर पर ये तो सबको ही पता होता है कि भाई एक साल में कितने दिन होते हैं। तो आप आसानी से बता देते हो कि भाई एक जो अमूमन साल होता है उसमें क्या 365 दिन होते हैं। तो आपने बेटा क्या करना है, इन 365 दिन को पहले डेज़ के साथ मल्टीप्लाई करो कि भाई डेज़ में अगर आवर्स में अगर कन्वर्ट किया तो 365 को मल्टीप्लाई किया 24 से, फिर इन्हीं घंटों को हमने किस में लाया, सेकंड में।
फिर उसके बाद हमने इन्हीं 24 के साथ हमने जो मल्टीप्लाई किया था, 24 से जो मल्टीप्लाई किया था, अब इस मल्टीप्लाई किए हुए को 365 से, हमें पता है कि भाई 1 घंटे में 365 सेकंड होते हैं, तो हमने 365 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई 31,05,36,000 सेकंड। तो 31,05,36,000 सेकंड होते हैं हमारे पास बेटा एक कॉमन साल में। बोलने में तो 1 साल होता है, लेकिन एक पूरी वैल्यू हम सेकंड्स में जाकर देखें तो कितने लंबा वक्त गुजर जाता है। और इसी के साथ हमारा अगला सवाल है, इस वीडियो का दूसरा सवाल था और अब इसी का तीसरा सवाल चल रहा है आगे कि विच इंस्ट्रूमेंट विल यू यूज़ टू मेजर योर मास। ठीक है भाई, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो अपना वज़न चेक करने के लिए। मास और वेट वो दोनों अलग अलग चीज़ें, थोड़ा डिफरेंस है उनमें काफ़ी तो वो इंशाल्लाह आगे जब चैप्टर चलेगा उसमें आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है कि भाई साइंटिफिक वर्ड फॉर हाउ मच एन ऑब्जेक्ट वेइंग ऑन अ स्केल इज़ मास। भाई साइंटिफिक वर्ड आम तौर पर कि भाई कोई जिस्म किसी स्केल पर, स्केल मींस वो आपका फुट्टा वगैरह वो लाइन लगाने के लिए, स्केल वो जिस पर आप अपना वज़न चेक करते हो कि उस पर आपका कितना वज़न है, उस पर आपकी बॉडी कितना वेट रखती है, वो आपका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। वी कैन यूज़ द वर्ड वेट एंड मास बिकॉज बोथ आर यूज़ इन एवरीडे लैंग्वेज। भाई हम लोग जो अमूमी तौर पर बोलते हैं भाई तेरा वेट कितना है, तेरा मास कितना है, हमें तो यही समझते हैं कि भाई ये वज़न है, लेकिन इन दोनों में अलग अलग कुछ डिफरेंस है, वो आगे जाकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो भाई बाथरूम स्केल आर यूज्ड टू मेजर अ पर्सनस वेट, इट यूजली शोज़ यूनिट इन किलोग्राम एंड ग्राम। बाथरूम स्केल भाई जो अमूमी तौर पर हम बोलते हैं भाई वो वज़न चेक करने के लिए घरों में भी पड़ा होता है, जिम वगैरह में भी। तो अमूमी तौर पर जिस पर आप अपना वज़न, या फिर आप कहीं सीवीओ वगैरह पर या कहीं घूमने भी जाओ, वहाँ पर वो बाहर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, आपका 10 रुपये दो 20 रुपये में आपका वेट जो स्केल पड़ा होता है उनके पास, उसको बाथरूम स्केल कहते हैं, जिस पर आप अपना वेट चेक करते हो। और वो वेट आपको अमूमी तौर पर या तो किलोग्राम में दिखा रहा होता है या तो ग्राम में दिखा रहा होता है। ये बेटा आज के 3 सवाल थे, आसानी थे, बिल्कुल शॉर्ट से टॉपिक थे। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी और इंशाल्लाह इसी तरह अपने क्वेश्चन चलते रहेंगे। मैं इनके क्वेश्चन नंबर भी लिख देता हूँ। ये गालिबन क्वेश्चन नंबर 19 था और ये क्वेश्चन नंबर 20 बनेगा आपका। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह इसी तरह मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सर AR कॉलेजेड लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म पर दोबारा मुलाकात होगी। मैं हूँ सर इब्रार। अल्लाह हाफ़िज़।